Hello everyone, welcome back to another interesting video of Spark Up with Commerce. आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो आई बटन में डाली हुई है, वो आप एक बार रेफर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। और हम अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करें। सो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में भी एक ब्रशअप कर लेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी होता है, वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसका उल्टा होता है। वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। जो जैसे माइक्रो मिक्रोस से आया था वैसे मैक्रो मैक्रोस से आया। तो यहाँ पे हम लोग फर्दर एक्सप्लेन देखेंगे। देखो मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखो द टर्म मैक्रो इज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले यूज किसने किया, यूज्ड बाय वैगनर फ्रेस्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आप उसका वीडियो आई बटन में देख सकते हो। रैगनर फ्रिस्ट। द टर्म मैक्रो फर्स्ट यूज्ड बाय रैगनर फ्रिस्ट। इट इज डिराइव्ड, कहां से डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। कौन सा वर्ड, मैक्रोस, विच मीन्स एग्रीगेट और होल। एग्रीगेट और होल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या फिर पूरा। और इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, इट इज फर्दर एक्सप्लेन, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हमारे प्रोफेसर जेएम केन्स जी ने। जेएम केन्स, ओके, जेएम केन्स ने बताया था, लॉर्ड जेएम केन्स भी इन्हें कहा जाता है, एग्रीगेट के बहुत बड़े उस्ताद। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट देने वाले इकोनॉमिक्स को जो है जेएम केन्स। उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड इन 1936। 1936 में ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने एग्रीगेट कंसेप्ट्स दिए थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम जा रहे हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू कार्ल शैपिरो, कार्ल शैपिरो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the functioning of the economy as a whole। as a whole का मतलब होता है पूरा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील करता है। डील करता है मतलब काम करता है, किसके साथ, फंक्शन करता है, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी में काम करता है। एज द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में बताने का काम हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट देखने वाले हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको तो पता ही होगा पबजी मोबाइल, बीजीएमआई बहुत फेमस है। उसमें भी कैसे हर गन को अलग अलग स्कोप होता है, वैसे ही हमारे माइक्रो और मैक्रो के स्कोप भी अलग है। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है हम लोग कितने एरिया को कवर कर पा रहे हैं। मतलब जैसे कि छोटा स्कोप रहेगा तो छोटा एरिया कवर होता है, वैसे बड़ा स्कोप रहेगा तो बड़ा एरिया कवर होता है। तो हम लोग अभी इस सेशन में पहले सबसे पहले कंसेप्ट देखने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या चीजों को कवर करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या कवर करता है, सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले इनकम और आपके पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट को कवर करता है। उसमें दो चीजें आती है, सबसे पहला आता है कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, आपका इकोनॉमी कितना कंज्यूम कर रहा है किसी भी चीज को। एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब हम लोग कंज्यूम करके जो बचा हुआ है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहाँ कहाँ सेव कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इन दोनों को मिलके चलता है बिजनेस साइकिल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज theory of general price level and inflation। what is meant by general price level, general price level का मतलब होता है सब गुड्स के प्राइस मिला के जो प्राइस बनती है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन शॉर्ट महंगाई। महंगाई क्यों होती है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन इकोनॉमिक लैंग्वेज, इन्फ्लेशन मीन्स
द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, जब पैसे की कीमत कम हो जाती है, जब हमारे इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारी चीज जब आ जाती है, बहुत सारी चीज कभी भी आने के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ किसी भी चीज का हो जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप घट जाती है। वैसे ही जब हमारी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका स्टडी भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। देन थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पूरे नेशन का ग्रोथ, नेशन का पैसा बढ़ना। तो नेशन का पैसा मतलब पूरे इंडिया का पैसा या फिर पूरे नेशन का पैसा, और उस पूरे का पढ़ाई हम लोग मैक्रो में करते हैं। डेवलपमेंट भी सेम चीज है, जैसे कि हमारे अभी मेट्रो मोनोरेल बन रही है, वो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कहाँ कैरी होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देन लास्ट वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, टैक्सेस का, टैरिफ्स का एंड एवरीथिंग का। तो वो भी स्टडी हम लोग। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला फीचर होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल। यहाँ पे हम लोग टोटल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनकम थियरी। इनकम थियरी का मतलब होता है यहाँ पे हर चीज इनकम पे डिपेंड करती है और इनकम से रिलेट करती है, इसके लिए इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थियरी के नाम से भी जाना जाता है। Next is general equilibrium analysis. What is meant by general equilibrium? General equilibrium का मतलब होता है यहाँ पे हर चीज को समान महत्व दिया जाता है, मतलब यहाँ पे हर चीज के बारे में सोचा जाता है और टोटली सबका सबका थिंकिंग करके हम लोग एक रैशनल डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। सब कुछ किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड का मतलब होता है टोटल मेथड, टोटल आउटले मेथड, मतलब इसमें हम लोग छोटे पार्ट्स में स्टडी नहीं करते हैं, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी कर दो, इसलिए इसको लंपिंग मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल्स। बहुत से ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। ग्रोथ मॉडल्स का मतलब होता है नेशनल इनकम को या फिर नेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो उस बढ़ावा देने के लिए जो मॉडल्स बनाए जाते हैं उसके उसमें जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी चीज का टोटल में पढ़ाई हो रहा है, तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है टोटल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स विच आर सोल्ड और परचेज इन द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में पूरे इकोनॉमी में जो कुछ भी आप बेचते हो या फिर खरीदते हो उसकी टोटल प्राइस कितनी है, उस टोटल सप्लाई की प्राइस कितनी हुई है, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। और इस जनरल प्राइस लेवल की वजह से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होती है। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। आप किसी भी चीज का अगर बड़े लेवल पे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास एक शासन या फिर एक अनुशासन होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है या फिर कहाँ तक पढ़ना है। तो उसी हिसाब से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस का मतलब होता है नीड्स या फिर जरूरत। नीड्स को सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। जहां जहां हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ने वाली है उन पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए या फिर इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें समझता है कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारे पास से गया, तो उससे हम लोग इकोनॉमी को प्रॉपरली चला पाते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का कारण ढूंढने के लिए या फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, इकोनॉमी में बड़े से चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ चेंज करना है, टैरिफ में बदलाव करना है, उसके लिए भी हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। देन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में तो सबसे बड़ा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और बहुत से माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एक साथ करके, तो उनके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर नेशनल इनकम अच्छे से कैलकुलेट होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हम कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और हम लोग डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। जितनी अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति होती है किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी देश की, उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है उसके इकोनॉमिक्स में। वो परफॉर्मेंस हमें हमारे शेयर मार्केट या फिर हमारे मार्केट्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बहुत से लोगों को कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के स्टडी करने होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटले या फिर नेशनल इनकम। उनके स्टडी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है। द नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे पूरी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन से सिचुएशंस चल रहे हैं, इन सब का स्टडी भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस और ये था हमारा लास्ट पार्ट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, कमेंट में डाउट जरूर पूछना और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।